हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख ही जाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हालांकि ये कहते हुए शब्दों में चिंता से ज़्यादा दया का भाव होता है। तो सबसे पहले यह कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए। अमूमन जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है ये दयालुता का भाव होता है। दयालु लोग पर्याय लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता या ज़्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या उनकी किस्मत होती है या उनकी सोच या उनके स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण उनकी मुख्य वजह होते हैं। नंबर 1, दूसरों के लिए जीना या दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां ज़रूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं उनकी खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने से ये पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है और लोग भी उनकी मदद लेने के लिए आदी हो जाते हैं और वे इनके लिए कभी भी काम नहीं आते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत और ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ होता है। जब कभी ये लोग किसी कारणवश किसी के काम नहीं आते तो दूसरे स्वार्थी लोग इनसे परहेज कर लेते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि वे उसकी बातों को, सोच को और निर्णय को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात उनको दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपने उसकी मदद न करके कोई बुरा नहीं किया, बल्कि उस स्वार्थी व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपकी कोई परिस्थिति होगी। इसलिए ऐसे कड़वे अनुभवों को कभी भी अपने दिल पर ना लें। नंबर 2, खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह है कि वे अपने लिए शायद ही जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों की खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके पास खुद के लिए खाली समय नहीं होता कि अपने शौक को पूरा कर सकें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए, तो यह स्वार्थी ही कहलाएगा। नंबर 3, उम्मीद करना। तीसरी और महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि उम्मीद करना। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान मिले या नहीं मिले तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दिखावा है कि उन कामों के बदले में आपको कोई इच्छा रखते हैं और यही इसी जगह आपके दुख का कारण बनते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहाँ तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया है तो वह भी आपको अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म को पूरा किया है। संभव है कि भविष्य में आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता की यह युक्ति याद रखें, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। एक बार पुनः मुख्य पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि अच्छे लोग वह होते हैं जो हमेशा दया भाव रखते हैं, जो हमेशा दूसरों का ही सोचते हैं। उनके दुखी रहने का ये 3 कारण हैं। नंबर 1, दूसरों के लिए जीना या दूसरों की खुशी में खुश होना। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और कभी किसी कारणवश किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो स्वार्थी लोग इनसे परहेज कर लेते हैं। तो वे अच्छे लोग अपने आप को दोषी मानते हैं, पर ऐसा उन्हें कभी भी नहीं सोचने की जरूरत है और न ही उन्हें इस बात की गिलानी होनी चाहिए कि वे मदद नहीं कर पाए। नंबर 2, खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। भगवान ने आपकी व्यक्तिगत की जिम्मेदारी अपने आप को सौंपी है, इसलिए अपनी जरूरतों का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं होता। नंबर 3, उम्मीद रखना। आप किसी के काम आते हैं, बदले में आप उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके काम आएगा। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।